आप सभी से उम्मीद है ऐसी सच्ची किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैज और इस्तिहाजा, हर महीने औरत की पेशाब की जगह थोड़ा बहुत खून बहता है, उसे हैज कहते हैं। अगर खून ना बहे बल्कि उसका धब्बा ही आ जाए तो वह इस्तिहाजा है। मसला नंबर 1, हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रात और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रात है। अगर किसी को 3 दिन व 3 रात से कम खून आया तो वह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है। मसला नंबर 2, अगर 3 दिन और 3 रात जरा भी कम हो वह हैज नहीं है। जैसे जुम्मे के दिन सूरज निकलते वक्त खून आया और दोशंबा को सूरज निकलने से जरा पहले बंद हो गया तो वह हैज नहीं इस्तिहाजा है। मसला नंबर 3, हैज की मुद्दत के अंदर सुर्ख, जर्द, सब्ज, खाकी यानी मटिया वाला सिहा जिस रंग का खून आए सब हैज है। जब तक गुद्दी बिल्कुल सफ़ेद दिखाई ना दे, मगर जब बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे जैसे कि रखी गई थी तो औरत हैज से पाक हो गई। मसला नंबर 4, 9 बरस से पहले 55 बरस के बाद किसी औरत को हैज नहीं आता, इसीलिए 9 बरस से छोटी लड़की को जो खून आए वह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है। अगर 55 बरस के बाद खून निकले और खून खूब सुर्ख या स्याह हो तो हैज है, मगर औरत को इस उम्र में पहले भी जर्द, सब्ज या खाकी रंग आता हो तो 55 बरस के बाद भी ये रंग हैज के ही समझे जाएंगे। मसला नंबर 5, किसी को हमेशा 3-4 दिन खून आता था मगर किसी महीने ज़्यादा आ गया और 10 दिन से ज़्यादा नहीं आया तो वह सब हैज है। और अगर 10 दिन से भी बढ़ गया तो जितने दिन पहले से आदत के है उतना तो हैज और बाकी सब इस्तिहाजा है। उन दिनों की नमाज़ों का कज़ा पढ़ना वाजिब है। मसला नंबर 5, किसी को हमेशा 4 दिन हैज आता था मगर एक महीने में 5 दिन खून आया, उसके बाद दूसरे महीने में 15 दिन खून आया तो इन 15 दिनों में 5 दिन हैज के है और 10 दिन इस्तिहाजा है के है। हैज की पाबंदियाँ। मसला नंबर 1, हैज के ज़माने में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना ठीक नहीं। इस दौरान नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है और पाक होने के बाद भी उसकी कज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता, पाक होने के बाद कज़ा रखना पड़ेगा। मसला नंबर 2, अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में हैज आ गया तो वह नमाज भी माफ़ हो गई, पाक होने के बाद उसकी कज़ा ना पड़े। और जबकि रोज़े आया तो वह रोज़ा टूट गया, जब पाक हो तो कज़ा रखे। अगर नफली रोज़े में हैज आ जाए तो उसकी भी कज़ा रख ले। मसला नंबर 3, अगर नमाज के आखिरी वक्त में हैज आया और तभी नमाज नहीं पढ़ी तब भी वह माफ़ हो गई। मसला नंबर 4, हैज के ज़माने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। सोहबत के सिवा और सब बातें दुरुस्त है, यानी साथ खाना, पीना, लेटना वगैरह दुरुस्त है। मसला नंबर 5, किसी की आदत 5 दिन या 9 दिन की थी, सो जितने दिन की आदत थी उतने ही दिन खून आया फिर बंद हो गया तो जब तक नहा ना ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल ना करे तो जब तक नमाज का वक्त गुजर ना जाए यानी एक नमाज की कज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब ना हो जाए तब तक सोहबत दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 6, अगर रमज़ान शरीफ में दिन को पाक हुई तो अब आपको होने के बाद कुछ खाना पीना ठीक नहीं है। शाम तक रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, लेकिन वह दिन रोज़े में नहीं गिना जाएगा बल्कि उसकी भी कज़ा रखनी पड़ेगी। मसला नंबर 7, अगर रात को पाक हुई और पूरे 10 दिन रात हैज आया है, इतनी रात बाकी है कि फुर्ती से गुस्ल कर सकती, सुबह का रोज़ा वाजिब है। अगर इतनी रात तो ना थी लेकिन गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा ना तोड़े,
बल्कि रोज़े की नियत कर सुबह को नहा ले, और जो इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी ना कर सके तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं है। लेकिन दिन को कुछ खाना पीना भी ठीक नहीं, बल्कि सारा दिन रोज़ेदारों की तरह रहे, फिर उसकी क़ज़ा रखे। मसला नंबर 8, पाक औरत ने रात को अपनी सरहमगाह में गद्दी रख ली। जब सुबह हुई तो उस पर खून का धब्बा दिखा, तो जिस वक्त से धब्बा देखा है उसी वक्त से हैज माना जाएगा। मसला नंबर 9, इस्तिहाजा का ऐसा हुक्म है जैसे किसी की नक्सिर फूटे और बंद ना हो, ऐसे औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, क़ज़ा नहीं करना चाहिए और उससे सोहबत करना भी ठीक है।